हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सभी लोग। आपका अपना भाई एक बार और आ गया कौन है वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ऊंचाई और दूरी के बारे में। बेसिकली इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा तीसरा वीडियो है। जो सबसे पहली वीडियो थी उसमें हम लोग बेसिक इस चैप्टर से रिलेटेड हमने सीखा था। दूसरी वीडियो हमने क्वेश्चन किया था, मात्र सिर्फ और सिर्फ 3 ही प्रश्नों को किया था, और इस वीडियो में 3 से 4 क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। देखिए, हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इतना जरूर कहना चाहूंगा मैं कि अगर आपको एक पॉलिटेक्निक में अच्छा कॉलेज लेना है, आपको पॉलिटेक्निक में अच्छा स्कोर करना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि भाई लोग, मैं मैथ की पूरी प्रिपरेशन, मैथ की पूरी जो बुक है 9th एंड 10th की जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं। पूरा का पूरा आप लोगों के लिए मैं लाने वाला हूं। जितने भी चैप्टर हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। अब बात करते हैं बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की। तो आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोग का प्यार रहा तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। आप लोगों को क्या करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भैया आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी वीडियो लेकर आइए। देखिए, हमें यहाँ पर प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अच्छा पहला प्रश्न जो हमारा है 2006 में प्रश्न आ भी चुका है। क्या कह रहा है, एक 16 मीटर ऊंचा एक पेड़ है। एज्यूम कीजिए अपने माइंड में कि 16 मीटर ऊंचा एक पेड़ है, एक दीवार पर इस प्रकार गिरता है। और कोई दीवार है, मान लीजिए कोई दीवार के सामने पेड़ है, 16 मीटर ऊंचा एक पेड़ है, उसके सामने दीवार है कि यह दीवार की ऊंचाई के मध्य को स्पर्श करता है। जो पेड़ है ना, ये गिरता है जब ना, तो दीवार की जो ऊंचाई है उसके मध्य बिंदु पर स्पर्श कर लेता है। तो पेड़ के पाद पर दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो दीवार का ऊंचाई बताना है, यही हमें बताना है। दीवार कितनी ऊंची है वही हमें बताना है। यहाँ पर चित्र को बनाते, क्योंकि इसमें देखिए चित्र बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चित्र का हमारा बना रहेगा तो हमारा जो प्रश्न होगा आसानी से समझ में आएगा और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 मीटर ऊंचा एक पेड़, तो मान लीजिए 16 मीटर ऊंचा एक पेड़ है, ऐसे कुछ 16 मीटर ऊंचा पेड़ है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 16 मीटर है। अब इसमें कह रहा है पेड़ की दीवार के इस प्रकार गिरता है, मतलब 16 मीटर ऊंचा एक पेड़ एक दीवार पर इस प्रकार गिरता है। इसके ठीक सामने मान लीजिए यहाँ पर कोई दीवार है, कुछ ऐसे ही मान लीजिए दीवार है आपका। ये क्या है, आपका दीवार है। ये आपका दीवार है, ये आपका पेड़ है। एज्यूम कीजिएगा, पेड़ मैं यहाँ पर बना नहीं पाऊंगा, 2D फिगर है भाई। 3D में दिखता पेड़ है आप, क्योंकि 3D में बहुत अच्छे से आप, क्योंकि 3D का मतलब होता है टीवी में आप बहुत अच्छे से देख सकते हो। मान लीजिए पेड़ है, यह एक दीवार है उसके ठीक सामने। अब हो क्या रहा है कि यह जो पेड़ है ना, यहाँ से उखड़ कर यानी कि गिर जाता है। गिरने के बाद वो कह रहा है क्या, दीवार पर इस प्रकार गिरता है कि यह दीवार की ऊंचाई के मध्य बिंदु, एकदम मध्य बिंदु पर गिरता है। मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ पर कुछ मध्य बिंदु होगा, इसका मध्य बिंदु पर गिरता है। तो पेड़ के पाद पर दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश। दीवार के शीर्ष से जो यहाँ का कोण बन रहा है वो 60 अंश बन रहा है। अब देखिए ध्यान से मेरे भाई लोग, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे मिलाऊंगा। तो देखिए इसको भी मैं मिला देता हूँ नीचे से भी। अब देखिए यहाँ पर पेड़ जो है 16 मीटर ऊंचा है। जब यह गिरा तो यही जो वैल्यू होगी साथ ही गिरा गया ना। जो इसकी वैल्यू होगी मेरे भाई लोग, जो इसकी जो वैल्यू है उसी के साथ यह गिर रहा है ना। जब गिरेगा तो यहाँ पर यह जो है 16 मीटर ही होगा। क्या होगा, 16 मीटर ही होगा। तो इसकी डिस्टेंस तो समझ में आ रही। अब लेकिन एक चीज घुमा दिया है, क्या कह रहा है कि जो दीवार का शीर्ष है और जो पेड़ का जो पाद, मतलब जो शाखा है नीचे का जो भाग है, उससे 60 अंश का कोण बनाता है। तो मैं मानता हूं ऐसे मिलाकर ऐसे कोण बना रहा है, कितने 60 डिग्री का। अब कह रहा है कि पेड़ के पाद से दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। तो दीवार की ऊंचाई बतानी है, यानी कि इसकी ऊंचाई हमें पूरी की ज्ञात करनी है कि क्या ऊंचाई है, यही हमें बताना है। हमने यच मान लिया उसको। अब देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे कि इस पूरे की ऊंचाई। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरे भाई लोग क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। यह कह रहा था ना क्वेश्चन में मध्य बिंदु पर है। तो जब मध्य बिंदु पर है तो आप लोग ये बताइए, इसकी ऊंचाई h/2 हो जाएगी, नहीं आधी होगी ना। इसकी पूरे की ऊंचाई h है तो इसकी ऊंचाई आधी होगी। अब हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं। मान लीजिए हमने नाम दे दिया इसका a, इसका b, इसका c, इसका d, हमने नाम दे दिए चारों। अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने का एक ही प्रोसेस देखिए। इसकी ऊंचाई आपकी पता है h/2। हम क्या करते हैं, पहले वाले बड़े वाले त्रिभुज देखेंगे। त्रिभुज बड़े वाले में देखेंगे जब क्या करेंगे, BAC में त्रिभुज
BAC में, ऐसे हम लोग करते हैं भाई लोग, ऐसे ही हम लोग तो करते हैं। तो त्रिभुज BAC में हम अगर देखेंगे तो क्या कर सकते हैं, tan लगाएंगे, tan वाला फॉर्मूला tan वाला लगा दें। हाँ, बड़े वाले त्रिभुज में देख रहे हैं, हाँ tan वाला ही लगाएंगे। tan थीटा, थीटा के स्थान पे क्या है, कोण के स्थान पे क्या है 60 डिग्री है भैया, तो 60 अंश बराबर लंब होता है, क्योंकि कोण के ठीक सामने वाले भैया लंब दे, लंब की वैल्यू क्या है h। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं AB। AB क्योंकि AB यहाँ पर है, AB हम मान लिया। tan 60 की जो वैल्यू होती है कड़ी में 3 होती है, tan कड़ी में 3 बट्टे बराबर, सॉरी कड़ी में 3 बराबर h बट्टे AB। अब देखिए AB बराबर जो वैल्यू आ जाएगी h बट्टे कड़ी में 3, ये आ गई AB की वैल्यू। अब हम दूसरा काम क्या कर सकते हैं इसमें, छोटे वाले त्रिभुज के साथ देखेंगे। तो छोटे वाले त्रिभुज के साथ जब आप देखोगे तो एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या अगर हम क्या कहते हैं BAD में, अगर देखें BAD में, त्रिभुज BAD में अगर देखें तो यहाँ हम लोग आगे क्या करेंगे, देखिए हमने किया त्रिभुज BAD में ध्यान से देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले सबसे पहला जो काम कर रहे हैं tan वाले ले रहे हैं। tan थीटा में मतलब थीटा बराबर, tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है, तो लंब आपका h/2 है, h/2 आधार AB के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, AB के स्थान पर h बाई कड़ी में 3 रख सकते हैं, h बट्टे कड़ी में 3। इसको सोल्व कर देंगे, तो सोल्व करेंगे देखिए tan थीटा बराबर जो आपका आ जाएगा, tan थीटा बराबर आपका आएगा मेरे भाई लोग, tan थीटा बराबर आपका जो आएगा क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा आपका h/2 गुणे कड़ी में 3 बटे h से h आपका कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ से h से h कैंसिल हो जा रहा है, हाँ कैंसिल हो जा रहा है, तो बच क्या रहा है कड़ी में 3/2। इसको ऐसे ही आप लोग रहने दीजिएगा। अब हम दूसरा क्या काम कर रहे हैं, साइन वाले ले रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है भैया, तो होता है आपका लंब बटे कर्ण, तो h बाई, क्योंकि लंब यह है, कर्ण आपका 16 है, तो 16 रखिए ना, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका आपका यहाँ पर h बटे 32। यहाँ तक आयु लोग को समझ में आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए साइन थीटा बराबर आ गया h बटे 32, या tan थीटा बराबर आया कड़ी में 3 बटे। अब भाई लोग आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर tan थीटा बराबर हमने निकाला कड़ी में 3/2 और sin थीटा बराबर यहाँ पर h बटे 32 है। ध्यान दीजिए या जो थीटा का कोण अगर हम लोग देखें तो दोनों में सेम है, यही कोण हमने लिया है, क्योंकि एक ही त्रिभुज हम लोग देख रहे हैं, यही कोण लिया, तो इसका मतलब यह हो जाएगा जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसका मतलब हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इसका भी, या लेफ्ट हैंड साइड इसका भी, यह और यह दोनों समान है। जब समान है तो यह के स्थान पर हम लोग यह लिख सकते हैं, यानी कि h/32 बराबर हो जाएगा कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2। अब देखिए इसको सोल्व कर देंगे, नॉर्मल सी बात है, तो आपका 16 कड़ी में 3 आ जाएगा। क्या कि हमने इसका इसमें गुणा किया, गुणा करने के बाद 2 से काट रहे हैं, तो 16 कड़ी में 3 आ जा रहा है, यानी कि मेरे भाई जो दीवार की ऊंचाई होगी 16 कड़ी में 3 होगी, यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन में कोई मैच नहीं कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, 16 देखिए 16 गुणे 1.732, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो मेरे भाई लोग क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा 20 दशमलव कुछ आएगा, तो 20 दशमलव देखिए 96 आ सकता है आपका, जब गुणा करेंगे तो 20.96 आएगा। देखिए 20.76 भी है, तो ध्यान दीजिएगा 96 ही आएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 9 जब आ जाएगा ना, तो यही ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। देखिए 2006 में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन भी था, थोड़ा सा मैंने टाइम ज्यादा ले लिया, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न था और थोड़ा सा इसमें कंजेस्टेड एक कॉन्सेप्ट यह था कि ऐसा क्वेश्चन आपने 10 में नहीं पढ़ा होगा। तो इतना जान लीजिए पॉलिटेक्निक में जो प्रश्न आते हैं ना, वो क्लास 10th के बेसिक से नहीं आते, थोड़ा सा हायर आते हैं। मैथ में खासकर मैथ में जो क्वेश्चन आते हैं आप लोग के, वो क्लास 10 से टफ आते हैं, क्योंकि क्लास 10th और 9th में जो भी आपने प्रश्न पढ़ा होगा, आपने ऐसा प्रश्न नहीं पढ़ा होगा। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स का देखेंगे तो सेम सिमिलर सब्जेक्ट आपका आता है, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्लास 9 और 10 में अच्छे से पढ़े हुए तो आपको का फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर होगा। मैथ के लिए मैं हूँ यहाँ पर, मैथ पर पढ़ा ही रहा हूँ, तो उसके लिए आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं इसको मिटाकर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। हाँ तो जो हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर मैंने नोट कर लिया, ध्यान से देखिए क्या है। प्रश्न कह रहा है एक पहाड़ी के खंभे के धरातल से उन्नयन कोण 60 है, एक खंभा है उसके पहाड़ी से धरातल का उन्नयन कोण 60 है तथा खंभे की पहाड़ी से के धरातल का उन्नयन कोण 30 है, तो यदि खंभे की ऊंचाई 20 मीटर है तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी, यही मैं बताना। देखिए बहुत सारे मेरे भाई लोग कंफ्यूज हो गए, तो कंफ्यूज नहीं आपको होना है, यहाँ पे मैं फिगर बनाता हूँ, उसके थ्रू आप लोग को समझ में जरूर आने वाला है। तो ध्यान देखिए कह रहा है कि एक पहाड़ी का खंभा है, खंभे का धरातल से उन्नयन कोण, मान लीजिए इधर कोई पहाड़ी है ऐसे कुछ, और यहां पर क्या है, ये आपका पहाड़ी, ये क्या है आपका पहाड़ी, एज्यूम कीजिएगा मन में भैया पहाड़ी, और इधर मान लीजिए ऐसे कुछ खंभा है आपका, छोटा है थोड़ा सा पहाड़ी से,
खंबा तो टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, इसको सीधा कर लेते हैं यार। सीधा करना हमारे हाथ में, आपके हाथ में तो हम है। आप वीडियो को रोक कर जब चाहे तब देख सकते हैं। अब देखिए वैसे यहाँ पर हमारे हाथ में एक खंबा है, जैसे चाहे मैं वैसे बना सकता हूँ। तो एक पहाड़ी के खंबे के धरातल का उन्नयन कोण कह रहा है, पहाड़ी का खंबे के धरातल, पहाड़ी ये हो गया आपका, खंबे के धरातल, धरातल ये होगा खंबा का, यह आपका खंबा है, क्या है भैया, यह है आपका खंबा। इसके धरातल पहाड़ी का शिखर, यानी कि यहां से यहां का कोण जो बना रहा है कुछ ऐसा, आपको इसको मिला देंगे, उन्नयन कोण बना रहा है ना, वो बना रहा है 60 डिग्री। खंबे का पहाड़ी के धरातल, खंबे का पहाड़ी के धरातल, खंबे का यह पहाड़ी का धरातल का उन्नयन कोण 30 है, यानी कि यहां से जब हम लोग यहाँ पर ऐसे मिला रहे हैं तो ऐसे 30 अंश का कोण बन रहा है। अब यह कह रहा है कि यदि खंबे की ऊंचाई जो देखिए यहाँ जो खंबा है इसकी ऊंचाई दिया है भैया क्या, 20 मीटर। तो हमें पूछ रहा है कि पहाड़ की क्या ऊंचाई होगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, कुछ इसमें घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी ऊंचाई मान ले रहा हूँ h, इसका मान ले रहा हूँ मैं a, इसको b, इसको c, इसको d भैया। अब देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसको सोल्व करने के लिए हमें h की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इसकी वैल्यू चाहिए तभी तो, क्योंकि देखिए कॉमन क्या है, सबसे पहले काम जो हम लोग देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या है। तो यह जो है इसको x मान लेते हैं, यहां से यहां तक दोनों में कॉमन है, यानी कि दोनों त्रिभुज में आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज को देखेंगे, क्योंकि इस वाले जो त्रिभुज को देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमें पता है और कोण की वैल्यू हमें पता है, तो हमें क्या निकालना रह जाएगा, x की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। जब x की वैल्यू निकाल देंगे तो h की वैल्यू निकल जाएगी, सिंपल सी बात है मेरे भाई। तो त्रिभुज ACB में अगर हम लोग देखें, अब देखिए मैंने C को क्यों बीच में किया, क्योंकि C वाला कोण ही हम लोग लेने वाले हैं, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा ही हम लोग करते भी हैं। अब देखिए tan आपका कोण के स्थान पर 30 है तो 30, और लंब की वैल्यू 20 है तो 20, और आधार की वैल्यू x है तो 1/3 इसकी वैल्यू होती है, और बराबर हो जाएगा 20/x, यानी कि x बराबर हो जाएगा आपका 20/3। यह तो हो गई आपकी x की वैल्यू। दूसरा जो इसमें काम क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज में भाई ACD में, नहीं ये वाला कोण लेना ना, तो DAC में, त्रिभुज DAC में अगर हम लोग देखें, DAC में देखेंगे तो मेरे भाई tan इसमें भी लेंगे, tan कोण की वैल्यू क्या है, इसमें 60 डिग्री है ना, यह वाला हम लोग त्रिभुज ले रहे हैं, यह वाला 60 डिग्री है। लंब की वैल्यू क्या है, लंब की वैल्यू है h, तो h रख देंगे। आधार की वैल्यू यहाँ पर हमने x बनाया, x की वैल्यू निकाल दिया 20/3, तो रख देते हैं भैया 20/3। इसकी जो वैल्यू होती है कड़ी में 3 होती है, तो कड़ी में 3 लगा देंगे भैया, h/20/3। इसका इसमें गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 20 कड़ी में 3 का कड़ी में 3 से गुणा होता है तो कड़ी हो जाएगी समाप्त, यानी कि 3 आ जाएगा, h आ जाएगा, यानी कि h बराबर 60 आ जाएगा। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या मेरे भाई, h की जो वैल्यू होगी, यानी कि जो पहाड़ी की ऊंचाई होगी आपकी 60, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। 2016 में प्रश्न आ भी चुका है, तो मैं इसको मिटाकर इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो को रोककर आप नोट कर लीजिए। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट आप बाद में नहीं नोट कर पाएंगे, इसलिए आप वीडियो को रोकिए, आराम से कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं, मेरे को पता है, आप इसको नोट कीजिए और ध्यान दीजिए मेरे भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर अभी कर दीजिए, अभी कीजिए शेयर। मैं इसको मिटाकर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बताता हूँ। यह जो हमारा प्रश्न 2006 में आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी हमारी एग्जाम पॉइंट से ध्यान देखिए, यहाँ पर ऑनमन की बात चल रही है। क्वेश्चन कर रहा है 200 मीटर ऊंचाई की पहाड़ी के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष तथा तली के ऑनमन कोण 30 तथा 60 तो प्रेक्षित किए गए मीनार की ऊंचाई क्या होगी, लगभग में, ये बता लगभग में है, यानी कि एग्जैक्ट इसमें से नहीं भी आएगा तो ही दिक्कत नहीं है। और ऑप्शंस में भी देख सकते हो आप, यहाँ पर 138 दिया है तो यहाँ 133 दिया है, यह वाला जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है उसमें लगभग में हो सकता है, कहने का मतलब यही है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 200 मीटर ऊंचा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 200 मीटर आपकी पहाड़ी पहले बनाता हूँ भैया, एज्यूम करिएगा, क्योंकि पहाड़ी तो मैं बना नहीं पाऊंगा। यह भैया है आपका 200 मीटर, 200 मीटर, यह क्या है आपका 200 मीटर। अब इसमें कहा क्या रहा है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहा क्या रहा है कि भाई इसके ठीक सामने एक मीनार है, मान लीजिए यहां से यहां तक कोई मीनार है आपका, और इसको क्या कीजिए ऐसे मिला दीजिए, धरातल है, समझ लीजिए यह आपका धरातल है, यह आपका धरातल है, या नहीं यह रेखा मान लीजिए धरातल है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या कह रहा है कि 200 मीटर हो गया, तथा तली के ऑनमन कोण शीर्ष तथा तली, शीर्ष मीनार का यह शीर्ष होगा, और तली मतलब उसका जो निचला भाग है यह होगा आपका,
30 और 60 है, यानी कि यहां से ऐसे और यहां से ऐसे पहले मिला दीजिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट काम क्या कीजिए, यहां से एक ऐसे रेखा खींचिए, तो यह जो कोण होगा वो 30 डिग्री होगा और यह जो कोण होगा वो 60 डिग्री होगा। यहां से इसको ऐसे और मिला दीजिए। फिगर को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम काम ऐसे से करते हैं। अब देखिए यह कोण 30 अंश है तो यह कोण 30 अंश होता है, यह त्रिभुज के रूल से। यह कोण 60 अंश है तो यह कोण भी 60 अंश होगा आपका, यह भी होता है। तो वही चीज है, लेकिन चीजों को घुमाता है मन कोण, बस इतना डिफरेंस होता है। अब कह रहा है मीनार की ऊंचाई लगभग में क्या होगा, यही हमें बताना था। हम सारी चीजों को नाम दे देंगे। सबसे पहला जो हमने काम किया, क्या बनाया था, मीनार सॉरी पहाड़ी बनाया था, पहाड़ी ए बी। उसका बाद से हमने मीनार बनाया तो सी और डी। उसके बाद से हमने ये रेखा खींची डी, तो यहाँ पर आ जाता है आपका। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मीनार की ऊंचाई उसको मान ले रहे हैं एच है। वो क्या है भैया, ये एच है। तो ये अभी आपकी एच हो जाएगी। मीनार की हमने ऊंचाई एच मानी थी, अभी आपकी एच हो जाएगी। जो इसकी ऊंचाई हो जाएगी वो हो जाएगी 200 माइनस एच, और इसकी ऊंचाई मान ले रहे हैं एक्स है। जब इसकी ऊंचाई एक्स मान ले रहे हैं तो ये भी तो एक्स होगा। देखिए जब यह क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन को जब हम लोग करते हैं तो सारी प्रोसेस को यहाँ पर थ्योरेटिकली लिख भी देते हैं, तो लेकिन हमें यहाँ पर पॉलिटेक्निक में ऑप्शंस बताने होते हैं तो इसलिए मैं लिखता नहीं। हल करेंगे, बहुत ही जल्दी से इसको हल कर लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन अब तो लग रहा होगा आप लोग को। सबसे पहला जो क्या क्या है, ऊपर वाला त्रिभुज के देखेंगे, त्रिभुज ए डी ई में, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ए डी ई में मेरे भाई, ए डी ई में अगर हम लोग मेरे भाई देखेंगे तो tan थीटा के स्थान पे क्या है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री बराबर लंब की वैल्यू क्या है 200 माइनस एच, और आधार की वैल्यू एक्स है। तो मेरे भाई यहाँ से क्या कीजिए, एक्स की वैल्यू निकालिए सबसे पहला काम। तो 1/3 इसकी वैल्यू होती है, रखेंगे 200 माइनस एच बटे एक्स, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा 200 माइनस एच, कड़ी में 3 हो जाएगा यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से कि कड़ी में 3 का इसमें गुणा हो जा रहा है। अब देखिए दूसरा काम क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज में देखेंगे कि इनकी ए सी बी में देखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग नोट कर देते हैं त्रिभुज ए सी बी में। ए सी बी में देखिए जो कोण यहाँ पर आता है उसी को हम लोग बीच में लेते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। त्रिभुज ए सी बी में अगर हम लोग देखते तो tan 60 हो जाएगा, क्योंकि tan यहाँ पर देखिए कोण की जो वैल्यू दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है। अब देखिए ध्यान से मेरे भाई लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऊंचाई दिया है वो क्या दिया है, ध्यान से पूरी ऊंचाई हम लोग कंसिडर करें तो 200 दिया है, तो 200 बटे यक्स यानी कि आधार की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आधार की वैल्यू हमने निकाला है 200 माइनस यच, 200 माइनस यच कड़ी में 3। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, tan 60 की जो वैल्यू रखेंगे तो कड़ी में 3 होती है, रख देंगे भैया। अब 200 अब बटे 200 माइनस यच कड़ी में 3, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो कड़ी हो जाएगी समाप्त, यानी पूरा हो जा रहा है। तो 200 माइनस एच इंटू 3 बराबर 200। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका इसमें गुणा नहीं कीजिए, क्या कीजिए इसका इसमें गुणा कर लीजिए। जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, जब गुणा करेंगे तो 600 हो जाएगा। 3 का जब गुणा 200 में 600 होगा, माइनस 3h हो जाएगा, 3h बराबर 200। इसको फेंकेंगे इधर तो माइनस 3h बराबर हो जाएगा 200 माइनस 600, घटेगा तो माइनस 400 हो जाएगा, और माइनस 3h माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, h बराबर आ जाएगा 400 बटे 3। 3 से काटेंगे तो देखिए काटने के बाद आपको ध्यान से देखिए 1 आएगा, 3 कम 3, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, ऐसे चलता रहेगा क्योंकि यह कटेगा नहीं पूरे। 133.33 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी मैच भी कर रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो आई होप लोग क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैंने फास्ट क्वेश्चन को बताया, बेसिक जो हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन था उसको मैंने जल्दी से बताया, बाकी जो बेसिक चीजें थी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न में रहता है ऊंचाई और दूरी में, उसको मैंने आसानी से और अच्छे से बताया आप लोगों को। तो आई समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा पहले जाइए, फिर से वीडियो को देखिए, जरूर समझ में आने वाला है। तो मैं हट जाता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अपने वीडियो को एंड करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, साथ में इस चैप्टर को भी एंड करेंगे। देखिए इस चैप्टर में हमने ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया, 6 क्वेश्चन किया, और ऐसे भी इस चैप्टर से क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि आप कितना भी पढ़ लो नहीं बनते हैं, लेकिन मैंने जो बेसिक चीजें थी इस चैप्टर से रिलेटेड उसको बता दिया। आप लोग थोड़ा सा आप लोग खुद से मेहनत कीजिएगा। अरिहंत के मैंने हमेशा बोलता हूँ, अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक है उसको आप लोग परचेज कर लीजिए, उससे क्वेश्चन को कीजिएगा। तो साथ में इस वीडियो के यहाँ पर देखिए आपको स्क्रीन पे 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं। इन चारों क्वेश्चन का आपका रिप्लाई जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भैया जो आपका क्वेश्चन है
यह नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर यह सही है। आज जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा लेना चाहते हो, तो यह क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने से आपकी प्रैक्टिस बनेगी। तो आइए हम लोग को वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दो मेरे भाई, अब भी लाइक करो जल्दी से, अब दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने का, और आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो मैं इतना जानता हूँ कि आप अपने लाइफ को लेकर सीरियस जरूर है, आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है। तो जय हिंद दोस्तों।